ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने कहा था, बच्चे माया से अगर जीतना चाहते हो तो सर्व शक्तियों का स्टॉक चेकिंग करो। तो मैं सोच रहा था कि सर्व शक्तियाँ कौन सी, फिर वो कितना जमा है, अगर जमा नहीं है तो कैसे जमा करना चाहिए, उसकी विधि चाहिए ना। तो पहले सर्व शक्तियाँ कौन सी, वो कौन बताएगा? जो बाबा ने कहा सर्व शक्तियों की स्टॉक चेकिंग करो। स्टॉक अगर भरपूर है तो क्या होगा? दान भी कर सकते हो, माया भी नज़दीक नहीं आएंगी कि सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो कौन सी शक्ति? हाँ, संकल्प शक्ति। और कौन सी है वो समाने की शक्ति आपके पास है? नहीं है, वो आपकी नहीं, अभी नहीं, खाली हो गया डब्बा, तो हमारे पास नहीं है। और कौन सी है शक्ति? कौन सी? परखने की शक्ति भी नहीं है, सब डब्बा खाली। कौन सी शक्ति है? जल्दी बताओ। सहन शक्ति। आत्मा के अंदर शक्ति 0 हो गई, तब बाबा आया ना। अगर रहती थी थोड़ा तो आता नहीं था। तो ये तो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं किसी के पास। तो कौन सी शक्ति जमा किया? बाबा कहता है सर्व शक्तियां जमा। कौन सी शक्ति? तभी तो पूछ रहा हूं। तो आप सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद नहीं करते हो? बाबा रोज मुरली में कहता है, आत्मा समझ मुझ सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऐसा कहता ना। तो शिव बाबा कौन है पता ही नहीं अभी आपको। कौन सा, कैसे याद करते हो? माता जी बताओ, आप शिव बाबा को याद करते हो? क्या करते हो? गुणों का, रूहानी, पता ही नहीं। बिंदु। आप कहेंगे आपका पिताजी मोटा था, बिंदु था, ऐसे बोलेंगे? नहीं, आप कहेंगे मेरा पिताजी के पास इतना धन है, इतना जमीन है, ऐसे बताएंगे ना। हाँ, बिंदु था, मोटा था, लंबा था, ये नहीं बताता है। तो शिव बाबा का, अरे मनीष तो राजा बैठा है इधर, मनीष तुम बताओ। अभी तो सुना आपने, 1 महीना नहीं हुआ। शिव बाबा की कौन सी शक्ति है? हाँ, इतनी लेट करते? आगे बैठो, इधर बैठे हो, इधर बैठो। मनीष होशियार है, जोधपुर का राजा है। हाँ, जोर से बताओ, सबको सुनाई देगा। हाँ, लेकिन आपको पता है मनीष जो होता है ना, प्योर चीज देता, मिक्स नहीं करता। आपने थोड़ा दूध में पानी मिक्स किया। अभी दोबारा याद करो, जोर से बताओ कौन सी शक्ति? हाँ देखो, दूध में पानी मिक्स किया। शिव बाबा की, शिव बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, उसको याद करना है। तो कौन सी शक्ति है? रोज मुरली में सुनाता है, वो ध्यान नहीं है। शिव बाबा पवित्रता का सागर कहता है। कौन है वो? आप हो? नहीं, शिव बाबा है ना। शिव बाबा कौन? शांति का सागर कहते हैं बाबा, मुरली में आता है। शिव बाबा कौन? आनंद का सागर। इसने प्रेम का, प्रेम देवी देवताओं का गुण है। तो जोधपुर वाले पानी मिक्स करते हैं दूध में। हाँ, प्योर पानी दूध देना चाहिए ना, मिक्स नहीं करो। अभी फिर से करेक्शन करना, नहीं तो दोबारा पानी डाल देगा तो दूसरा पानी वाला दूध जाएगा। बाबा सत्य है, सत्य ज्ञान देना चाहिए, मिक्स नहीं करना है। हाँ, प्रेम नहीं, आनंद का सागर, फिर ज्ञान का सागर, फिर दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है।
सेवा दुनिया में करते हैं, यहाँ सेवा करने से पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। वो विधि कौन सी? वो बाबा सिखाता है, भाग्य विधाता और 8वां दिव्य बुद्धि दाता है। ये शक्तियां किसी देवी देवता किसी के पास नहीं है और कोई सुनाता नहीं है। और आप भी कोई भी शिव बाबा को याद नहीं करते, इसलिए विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फरिश्ता बने, इधर उड़ गए, स्वमान और क्या क्या करते रहते हो। तो बाबा रोज ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है। क्या है वो? आत्मा समझ मुझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते हैं। ये राजयोग किसी को पता है? किसी ने पूछा आपको कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा कुमारी में। क्यों जा रहे हो? राजयोग सीखने के लिए। क्या राजयोग पता है? नहीं। राजयोग क्या है? राजयोग माना अपने को, अब याद रखना, किसी ने पूछा इधर उधर का जवाब नहीं देना, सत्य जवाब देना चाहिए। जो मुरली में बाबा रोज सुनाता है, मुरली छोड़ के इधर उधर सुनते हैं ना यूट्यूब, वो सब मिक्स करते हैं। दुनिया में बहुत लोग सामान बेचते हैं मिक्स, तो मुरली प्योर, मुरली के अलावा और कुछ नहीं। शिव बाबा मुरली देता है। जिस दिन मुरली नहीं मिली तो दुनिया का ज्ञान सुनेंगे। अभी तो मुरली मिल रहा है, तो मुरली में प्योर शिव बाबा का ज्ञान है ना। तो मुरली में बाबा रोज कहता है, आत्मा समझ मुझे याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। ये छोड़कर और कुछ भी करो तो विकर्म विनाश होंगे? हाँ होंगे। बताओ, ये नहीं किया आपने तो और बहुत कुछ करो, 8 घंटा 10 घंटा सारी रात योग करो, विकर्म विनाश होंगे? सोचना हम क्या कर रहे हैं। दुनिया का ज्ञान सुन रहे हो या शिव बाबा का? समझ में आया? रोज अपने आप से पूछना। नहीं ये योग ये वो योग बहुत लोग बेचते हैं मार्केट में, सामान कितने लोग बेचते हैं, क्या क्या सब्जी बांटते हैं। आप कहाँ लेंगे? जो परमानेंट दुकान वाले से लेंगे। गाड़ी वाला सामान बेचेगा, खराब हो गया चला गया, हो किधर देंगे आप? परमानेंट दुकान वालों के पास जाओ, कल खराब हो गया तो उसको पूछ सकते हैं। चलते फिरते किसी का यूट्यूब इधर उधर नहीं सुनना चाहिए। बाबा की मुरली लो, अरे एक मुरली के पॉइंट ले लो बस, उसके ऊपर चिंतन करो। बूंद बूंद मिलके तालाब बनता है, रोज एक एक बूंद ले लो। बहुत ज्ञान भी नहीं चाहिए, उसका चिंतन करो। ये सर्व शक्तियां क्या है पूछा भी नहीं आपने, कल बाबा ने सुना था, पता भी नहीं है। तो बाबा को याद ही नहीं करते हो कोई भी। ये सर्व शक्तियां देखो, बाबा रोज मुरली में आता है, 2-2 4-4 शक्ति सुनाता है। मैं पवित्रता का सागर हूं, मैं आनंद का सागर हूं, ज्ञान का सागर हूं, बच्चों का दुख दूर कर सुख देने आया हूं। आज भी बताया, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताता हूं, भाग्य बनाने के लिए आया हूं और दिव्य बुद्धि दाता हूं। रविवार के मुरली में सुना था, दिव्य बुद्धि और बुद्धि नेत्र देता हूं। सोचा नहीं बुद्धि कौन सी, नेत्र कहाँ है? पूछना चाहिए दोस्तों, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसको कहते हैं। तो बाबा की ये 8 शक्तियां हैं। आत्मा के अंदर किसी के पास सहन करने की, समाने की कोई शक्ति नहीं, सारे डब्बे खाली हो गए। अभी शिव बाबा की शक्ति से अपनी शक्तियों को भरेंगे। नदी तालाब सब खाली होगा, ऊपर से बरसात आती है फिर से भरती है, तब नदी में पानी आया, तालाब में पानी आया। अगर बरसात नहीं आएंगी तो नदी सूखी है। हमारे पास किसी के पास कोई शक्ति नहीं, सब खाली हो गया। तब बाबा कहते हैं, आत्मा समझ मुझे याद करो। क्या याद करो? योग में बैठकर शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो। 50 साल से बाबा ने पवित्रता के पर मुरली चलाई है, तो बाबा इसमें पवित्र कैसे रहे? बाबा ने कहा अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना खाना नहीं चाहिए। तो आप बाबा से बात करो, बाबा आप खाना खिलाएंगे?
कौन पवित्र है इधर? पवित्र खाना कहाँ मिलेगा? फिर बाबा ने उसी मुरली में जवाब दिया, बच्चे अगर अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना पड़े तो क्या करो? बाबा को याद करके खा लो। अब बाबा को याद कैसे करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, खाना सामने आते ही शुभ बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप पतित को पावन करते हो। आपने कहा पतित व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खा लो। बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप पवित्रता की शक्ति डालो, तो आप अपने बच्चों को पवित्र खाना खिलाएंगे ना। बाबा ऐसी शक्ति डालो जो ये खाना पवित्र हो जाए और फिर खा लो। ऐसे बाबा को याद करके खाना चाहिए। पता है माताजी गुस्सा करती है, फोन से बात करते करते खाना बनाया, पता नहीं किससे कुछ बोल रहे थे, तो खाना कैसे होगा? पता है, दिखाई देता है। हाँ, नहीं खाएंगे तो होटल में जाके खाएंगे, सेंटर में बहन जी खिलाएंगी नहीं, तो बाबा व्यवस्था बताता है। अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे बाबा को याद करो, है ना। और किसी की पर चिंतन गलत बातें देखो नहीं, सुनो नहीं। कोई बोलता है तो उनसे दूर होके रहो, ये ठीक नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं। कोई ज्ञान की बात करता है तो उनका संग में रहो, क्योंकि संगति संग दोषा। आप अच्छे हो लेकिन दूसरा क्या सुनाता है आपको? न्यूज़ की बात, इधर की बात, उधर की बात। तो ऐसे व्यक्ति को भैया आप बहुत अच्छे हो, हमको आप इधर उधर की बातें नहीं सुनाना। माता जी आप बहुत अच्छी है, हमको क्यों, हमको मुरली के पॉइंट सुनाओ। अगर आपको कोई चाय देता है तो आप कहेंगे हम चाय नहीं पीते, पानी दे दो, लेंगे ना, मांग के लेंगे ना, चाय नहीं पीते। किसी ने गलत इधर उधर की बात सुनाता है, वो हिम्मत चाहिए, नहीं मुझे आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ। आप अपना बीमारी, अपना दर्द, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, ये क्यों सुना रहे हो? ऐसे औरों को समझाने वाला हिम्मत वाले चाहिए। तो ये ज्ञानी तो आत्मा कर सकता है, सभी नहीं कर सकता है। कहते उनको दुख लगेगा, सुनना पड़ेगा। इधर उधर की बातें करते हो तो हमारी बुद्धि किचरे का डब्बा होता है ना। तो इसलिए संसार में कैसे चलना चाहिए? तो बाबा की योग में बैठते हो, चलते फिरते कर्म करते, अगर शक्तियों का चिंतन करते हो, कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, सब कुछ कर्म करते चलो। अभी वर्तमान शक्तियों का चिंतन चाहिए कि किसी भी समय माया अटैक करती है, किसी भी समय गलत विचार आ सकते हैं, कि चारों तरफ माया ही फैली हुई है। तब का घोर कलयुग है ये। ऐसे समय पर सदा ही अस्त्र शस्त्र लेके चलना है। तो अस्त्र शस्त्र कौन से है? ये सर्वशक्तियां है। तो अगर आप सारा योग में बैठे तो आधा घंटा एक एक शक्ति, दो दो शक्तियों के ऊपर चिंतन करो। शुभ बाबा आप आनंद के सागर हो, आनंद माना क्या, उसी के ऊपर चिंतन करो। बाबा आप सबको सुख देते हो, हम कैसे देवे, तो उसी के ऊपर आधा घंटा चिंतन करते हो तो आपकी स्थिति शक्तिशाली स्थिति हो गई। तो कर्म करते हुए करो, योग में बैठते एक एक दिन एक एक दो दो शक्ति लो। तब आपने कितनी शक्ति जमा किया? तब अगर आपने पवित्रता की शक्ति जमा किया, कब? रोज कम से कम 6 महीना, 1 साल, आधा घंटा एक ही पवित्रता के ऊपर चिंतन करो। योग में बैठे, लेकिन विधि है उसकी भी। कैसे बन जाए होगा? आत्मा समझना चाहिए। शरीर के अंदर शक्ति भरेंगे कि आत्मा में? आत्मा में। तो पहले आत्मा समझना चाहिए। अगर शरीर समझ के योग में बैठते हो, बाबा से बात करते हो, तो ये भक्ति है। मंदिर में गए, भगवान से बात करते हो, भगवान मेरा ये करो, मेरा वो करो। अभी भी बाबा के कमरे में बैठते हो, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे बच्चों को पास करो, मेरे ये करो, तो बात करते हो आप। तो भक्ति
और अभी योग एक ही हो गया ना। हाँ, तब ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर रोज योग करने की विधि है। अमृत वेला शाम को योग में बैठते ही पहले 5 मिनट, जैसे मोबाइल में देख लो 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर जयपुर जाएगा ना। 8 नंबर डालो मोबाइल में जाएगा, 11 नंबर डालो जाएगा नहीं। तो ऐसे यहां नंबर डालो तो आपका आवाज 1 मिनट में वहां पहुंचता है। तो आत्मा के अंदर भी 5 नंबर डालो तो आपका आवाज परम धाम में जाएगा। तो कौन सा नंबर है वो बाबा के? मनीष बताओ जल्दी। हाँ देखो, आपने सबको पढ़ाया नहीं है, आपने क्लास करना चाहता। हाँ, तो 5 नंबर है शिव बाबा के, पता है? योग में बैठते हो अशरीरी तब बनते हो, आत्म अभिमानी तब बनते हो। आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आत्मा कैसे समझेंगे? योग में बैठते ही पहले कभी भी बाबा से बात नहीं करना, पहले तो योग नहीं है, लगेगा नहीं। बैठते ही पहले अपने को बात करो, मैं कौन पूछना। बुद्धि जवाब देती, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहती मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर मेरे गुण, अभी हम पवित्र है नहीं, सत्युग में थे, अभी बनना है। हम शांत स्वरूप थे, अभी नहीं है, अभी बनना है। फिर मैं अभी क्या करता हूं, इन आंखों से देखता हूं। योग में बैठकर आंखें बंद नहीं करना। बंद आंखें कब करते हो? खटिया पर। अभी खटिया पर हो, देखना खटिया पर हो कि कुर्सी पर हो। हाँ, आंखें बंद कर रहे हो मीन्स खटिया पर हो। हाँ, आंखें खोल के बैठना है। और मैं कहां से आया? परम धाम से। ये 5 शिव बाबा के नंबर है। आप मोबाइल में ये 5 नंबर डालो, पहले इसका जवाब दे दो, तब आपका आवाज परम धाम जाएगा। जैसे मोबाइल में आपने 10 नंबर डाला तो आपका आवाज यहां से 1 मिनट में अमेरिका जाता है। तो ऐसे भी आप इधर बैठे योग कर रहे हो, आपका आवाज संकल्प शिव बाबा को पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, कितना भी योग करो। ये याद रखना। योग में बैठते ही इसको कहते आत्मा समझ मुझे याद करो। ऐसे करते हो? है करते हो? चश्मे वाला वैसे करता है? 5 वाला 5 नंबर बताओ, शिव बाबा का नंबर बताओ। पता नहीं, पीछे वाला भाई, हाँ बताओ, शिव बाबा का 5 नंबर बताओ उठकर। तो इतने यूट्यूब पर इतने दिन से क्लास सुनते हो, क्या सुनते हो? आपका जयपुर तो इतना नजदीक है, अभी याद ही नहीं है, पता ही नहीं, तो ज्ञान सुनते नहीं हो और कुछ सुनते हो। तो इसलिए ये मेन है, ये नहीं सीखा तो अब आपके पास अगर किसी ने गुस्सा किया तो आप सहन नहीं कर सकते हो, आपके पास शक्ति जमा नहीं किया। कौन सी शक्ति? शिव बाबा की शक्ति। शिव बाबा को याद करते हो तो ये शक्तियां भरती है, सहन करने की, समाने की, निर्णय लेने की, तब भरेंगे। अगर शिव बाबा से शक्ति नहीं लिया तो ये शक्ति नहीं भरती है, तब सहन नहीं कर सकते हो। किसी ने कुछ बोला तुरंत गुस्सा आता है, क्यों? ये शक्ति खाली है। तो शिव बाबा की एक एक शक्ति लेना चाहिए। अच्छी तरह सोच लो, अभी ऐसे करना, योग में बैठते ही सवेरे शाम अपने आप से पहले बात करो, मन बुद्धि को एक करो, फिर शिव बाबा को याद करना। ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग है। तो पहले अपने आप से बात करना, उसको कहते हैं आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, कोई भी करो। बैठते पूछना मैं कौन? बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, वो फकीर के अंदर भी आत्मा है। हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे। राजा के बच्चे और फकीर के बच्चों में अंतर है ना। हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान के।
फिर मेरा रूप सफेद, बिंदु नहीं है, ये बिंदु अपना नहीं है, ये पतंजलि का है। हम बहुत ज्ञान मिक्स करते लोग, और बिंदु नहीं बोलना, बिंदु छोटा, वो पहले बाबा साकार में कहता था जब पूरा ज्ञान है, अभी कंप्लीट ज्ञान हुआ। आत्मा स्टार है, स्टार मिसल, सफेद चमकता हुआ सितारा है ना। हाँ, फिर आत्मा के गुण 7 गुण है, अभी नहीं है, सत्युग में थे। अभी हम कल सत्युग में जाना है तो शक्ति गुण चाहिए। कहाँ शिव बाबा से क्या लेके आएंगे? गुण भी चाहिए। वो पवित्रता का, हम सत्युग में पवित्र थे, शांत स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे, सुख स्वरूप थे, है ना। कोई भी इच्छा नहीं थी, संतुष्ट आत्मा थे। तो एक एक गुण याद करो। मार्केट से क्या क्या लाना है? ये 7 गुण लाना है, अभी नहीं है कोई भी। फिर अभी क्या करते हो? योग में बैठकर कौन आया, इधर उधर नहीं, स्थिर होके बैठना है, आंखें बंद करना नहीं, खोल के बैठना है। और मैं कहाँ से आया? परम धाम से। ये 5 नंबर अगर आपने योग में बैठकर इसका जवाब नहीं दिया तो आपका योग आवाज परम धाम नहीं जाएगा, ये पक्का याद रखना। शिव बाबा को याद करना चाहते हो तो ये 5, इसको कहते हैं हम साधारण भाषा में आत्मचिंतन। इतना ही, नाम अलग है। अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी हो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करने की विधि है, इसको कहते हैं आत्मा समझ। मुझे याद करो। अभी क्या याद करो उसको? उनकी 8 शक्तियां हैं, तब अष्ट रतन बनते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, वो धन की देवी है। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, विद्या देवी है। और बाबा चाहता है मेरी सर्व शक्तियां बच्चों के पास हो, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। बाबा 1-2 शक्ति नहीं देना नहीं चाहता है, बच्चे मेरी सारी प्रॉपर्टी आप ले लो, थोड़ा नहीं तो 8 शक्तियों को, सर्व शक्ति अपने अंदर भरो। अगर आप रोज कम से कम 6 महीने तक रोज पवित्रता की शक्ति का चिंतन करते हो, अभी पवित्रता की शक्ति को खोलो। इतना नहीं, बाबा पवित्र है। बाबा ने कहा कि पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। तो बाबा कैसे पवित्र बनना है? पूछो, बात करो। पहले बाबा कहेगा घर को स्वच्छ बनाओ। गृहस्थ आश्रम, घर में मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए। स्वर्ग में नहीं रहते हैं, सत्युग में नहीं है, तो यहां से संस्कार डालना है। पहले घर स्वच्छ, फिर शरीर स्वच्छ। शरीर को पसीना आता है, 2 दफा स्नान करना चाहिए, सवेरे शाम। पसीना नहीं आना चाहिए। शरीर स्वच्छ, कपड़े स्वच्छ, खाना स्वच्छ। कभी बनाया था, कभी खा रहे हो, ताज़ा खाना हो, स्वच्छ खाना हो। बाबा के याद में माना, जब खाना बनाते हो, आज की दुनिया में मोबाइल है, मोबाइल को दूर रखना, चालू करके मुरली चालू करो, अच्छे गीत चालू करो, सुनते सुनते खाना बनाओ। किसी का फोन आया, खाना बनाते समय लेना नहीं, बाद में करो। क्लास सुनो, मुरली सुनते सुनते खाना बनाओ। इसको कहते हैं। नहीं तो अपने आप आपके मन में अच्छे विचार आए, संभव नहीं है। अच्छे विचार, योग युक्त खाना बनाओ, कैसे होगा वो? तो दूसरे विचार इधर उधर के आते हैं। इसलिए स्नान करते हो भाई, शेविंग करते हो, आधा घंटा लगता है, कितने विचार चलते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हो। तो क्या करें, उसका भी निवारण है। मोबाइल ऑन करो, मुरली चालू होती है पहले दिन रात को आती है, थैले में डाल दो और सुनते सुनते स्नान करो, ब्रश करो, शेविंग करो। कान में कुछ पड़ता रहना चाहिए, नहीं तो ये मन बुद्धि भटकता है, क्या क्या याद आता, विचार चलता है। तो व्यर्थ से बचना चाहते हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, सब्जी काटते हो, घर में चालू रहे अच्छे गीत या क्लास, मुरली सुनते कर्म करो।
फिर योग में जब बैठते हो, गीत नहीं बजाना, तो गीत सुनने का योग करते हो? योग में बाबा से बात करना है कि गीत सुनना है? नहीं, गीत भी सुनना है ना। हाँ, ये एक आदत गलत हो गया है भक्ति वाली। गीत सुन रहे हो, योग नहीं कर, बात बाबा से बात करने बैठे हो और गीत सुनते बैठे हो। गीत कभी भी सुनो ना, चलते फिरते खाना खाते सुनो। योग में शिव बाबा से बात करना है तो गीत सुनना है, दुनिया वालों का, किसी का भी गीत हो, क्यों सुनना चाहिए? तो योग नहीं लगता है, तो नींद आती है। बच्चा सोता नहीं तो उसको कहानी सुनाओ, गीत सुनाओ, सोता है। तो आपका भी अच्छा योग लगता है ना, गीत बजाए तो आंखें बंद करके अच्छी आज योग लग गया। हाँ, योग माना बात करना है बाबा से, आधा घंटा, एक भी इधर उधर के शांत वातावरण, आपके सभी के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो शांत वातावरण होता है, उसको कहते हैं आज योग अच्छा लगा, अच्छे वाइब्रेशन फैले, है ना। तो कैसे योग लगाना? बैठती यहां से परमधाम तक शिव बाबा से बात करते रहो, एक मिनट भी मन बुद्धि खाली नहीं जाना चाहिए, तो दूसरे विचार आएंगे। तो क्या बात करो? बैठते पूछो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया, परमधाम, परमधाम में कौन है? बुद्धि जवाब देती जाएंगी। परमधाम में शिव बाबा है, कौन है वो? पवित्रता का सागर है। कैसे पवित्र होगा वो? किस में पवित्र है? शांति का सागर, शांति माना क्या? आनंद का सागर, आनंद माना क्या? फिर ज्ञान का सागर, फिर दुख हरता, कैसे दूसरों का दुख दूर करता है, कैसे सुख देता है, कैसे हमारा भाग्य बनाता है। एक एक शक्तियों के ऊपर बाबा से अगर ऐसे बात करते हो, इसको कहते हैं योग अग्नि। तो ये करते हो तो दूसरे इधर उधर के विचार नहीं चलते हैं। अगर ऐसे रोज करो तो आपकी अवस्था शक्तिशाली बनती है, शक्ति जमा करते हो। जैसे अभी आप इधर बैठे हो, सूर्य बाहर आया है, तो सूर्य की किरणें शक्ति आपको मिलेंगी, उजाला लगता है। अगर लाइट नहीं जलाओ तो भी अंधेरा लगेगा। अगर सूर्य की किरणें आपको चाहिए तो हॉल छोड़ के बाहर जाओ, बाहर बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है। शरीर को जो शक्ति चाहिए सूर्य की शक्ति लेता है शरीर। अब ये आत्मा को चाहिए, आत्मा शरीर के अंदर है, उसको बाहर लाओ। फिर शिव बाबा को याद, तब शिव बाबा की शक्ति आत्मा को मिलेंगी, शरीर को नहीं मिलती है। शरीर को इस सूर्य की मिलती है। तब का पतित आत्मा को पावन करने के लिए शिव बाबा आया। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करता है, शिव बाबा नहीं करता है। पतित शरीर को पावन नहीं बनाता है, पतित आत्मा को। समझ में आया कैसे शक्ति भरना है? ऐसे 8 शक्तियां हैं। तो ये सारे संगम पर शिव बाबा शक्ति देने आता है। अगर अभी नहीं भरा तो सारे कल्प में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एक कल्प के बाद अगर बरसात के समय पर आपने खेती बोया नहीं, आप कहेंगे बीमार थे, घर में शादी थी, कुछ भी हो, अनाज मिलेगा? ऊपर से भेजेगा शिव बाबा? नहीं, मांगना पड़ेगा। तो हम गरीब क्यों बने? किसने बनाया? इन एक करोड़पति है और ये गरीब है, किसने बनाया? क्यों खुद बने? हाँ, क्यों नहीं बोया? कब बोना चाहिए था? संगम पर। संगम पर भाग्य विधाता के भाग्य बनाने की विधि बताया। तन से, मन से, धन, तीनों चाहिए, है ना। सिर्फ रोटी नहीं खाएंगे, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। ये कहां से आएगा? या मांगो या अपने बोलो।
मांगना चाहते हो तो जमीन खेती में बोलो, ऊपर से नहीं आएगा। भाग्य अपने ऊपर से नहीं आएगा। यहां भाग्य क्या, बीज बोलो, तन से सेवा करो। अगर तन को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, तन भगवान की यज्ञ की सेवा में लगाओ तो निरोगी काया वरदान मिलेगा। शिव बाबा नहीं देगा, ये यज्ञ देता है। खेती बीज बोलो, शिव बाबा ऊपर से अनाज नहीं देता है, ये जमीन आपको अनाज देता है। भगवान विधि बताता है, बीज बोलो। धन चाहे ऊपर से धन नहीं आएगा। धन जितना आप ईश्वर की सेवा में लगाते हो तो वो एक का पदम गुना देता है। मनुष्य को दे दो, वो कितना देगा? एक का एक गुना। क्योंकि भगवान क्यों देता है एक का पदम गुना? इसका जवाब कौन देगा? उसके पास बहुत पैसे है, क्यों देता है वो एक का बना? आप भी दे सकते हो, क्यों नहीं देता है बताओ? भगवान कौन है? वो अविनाशी है। वो जो देता है वो अविनाशी है। मनुष्य विनाशी है, एक जन्म के लिए एक जन्म का ही देता है, उसकी ताकत इतनी है। वो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है। जो देता भी है अविनाशी। तब कहा उसके प्रति कुछ करो, और किसी के प्रति किया तो एक का एक गुना। तो ये कर्मों की गुई गति कैसे भाग्य विधाता भाग्य बनाता है, तो ये विधि बताता है, ऐसे ऐसे कर्म करो भाग्य बनाओ। जैसे देखो शिव बाबा भाग्य विधाता का, तो कैसा भाग्य विधाता का अर्थ क्या है? तो बाबा ने कहा संसार में रहो, ग्रस्त में रहो और कुछ नहीं करो, आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कुछ छोड़ना नहीं, कुछ योग नहीं लगता है छोड़ दो, मुरली याद नहीं सकती छोड़ दो, लेकिन एक काम करो तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो संसार में रहते हुए। उसका नाम है सहज राजयोग। क्या है वो बताओ? सहज राजयोग क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बन सका, इसी विधि बताता है। अभी ये भाई क्या करता था, ज्ञान में आने से पहले कोई भी गरीब आया, कोई साधु आया, उसको खाना दक्षिणा देते थे। अभी आपको ज्ञान मिला, अभी भी आप देते हो, लेकिन वही आता है, अभी भी वो गरीब आता है, वो साधु आता है, अभी भी खाना देते हो। तो दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है बताओ? अभी आत्मा समझ के देते हो, आत्मा दिखाई थोड़ी देता है। हाँ देखो, इसने सुना था, याद है इसको, अभी 1 महीने पहले सुना था इसने। तो पहले आप शरीर को देखते थे, ये साधु है, ये गरीब है, समझ के देते थे, एक का एक गुना मिलता था। अभी व्यक्ति वही है, आपको ज्ञान मिला कि इस दुनिया में जो भी है वो सब शिव बाबा के बच्चे हैं, रावण के बच्चे कोई नहीं, इधर सब शिव बाबा के हैं। तो उसको देखते ही आपको याद आता है, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को याद किया और खाना दान किया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। कुछ नहीं, संसार में रहो और हर कदम हर संकल्प शिव बाबा को याद करते हुए कोई कर्म करते हो तो पद्मों की कमाई जमा करते हो। इसको कहा कदम माना, ये पदम माना हर कदम, ये शरीर के नहीं, संकल्प। किसी को भी देख लो, कोई भी काम करते हो, हर कदमों में पदम समाये हुए है। संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, कुछ नहीं करो, सिर्फ किसी को देखते ही शुभ भावना कहते हैं हम, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको भी आपने सत्युग में ले जाना चाहिए, बाबा इसका भी कल्याण करो। नजदीक कोई आया, आज उसको आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, ज्ञान दान करना सीखो, तब ब्राह्मण कहेंगे।
नहीं तो ऐसे ब्राह्मण नहीं, मुरली सुन रहे हो आप, क्या सुना पता ही नहीं है। अगर आज की सवेरे की मुरली शाम तक अगर आपको याद है, एक शब्द, 2-3 नहीं चाहिए, भगवान के एक बूंद के प्यासे, रोज नया नया एक मुरली के पॉइंट सवेरे सुनी, लिख के रखो, बार बार अपने को पढ़ो, रात को सोने तक। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये करना चाहिए। ये कैसे करूं, इसका अर्थ क्या है? कोई मिला उसको पूछो, आज बाबा ने देखो ऐसे कहा, इसका अर्थ क्या है? और कोई मिला उसको पूछो, वो भी कुछ सुनाएगा। तो तब जाके धारणा होती है, संस्कार बनते हैं। मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने के बाद याद रखो, अपने आप को पढ़ाओ सवेरे से रात तक, जितना हो सके, एक दिन 2 दफा 3 दफा। कोई मिला उनको जरूर, आज खाने खाने पर मिला, सोने कमरे में मिला, रास्ते पर मिला, किसी ने फोन किया, संसार बिजनेस सब कुछ करो, कुछ छोड़ना नहीं। और उसको बताना, सब बात करने के बाद, आज सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, वो भी कहेगा हाँ मैंने भी ये सुना था, उसके मुख से भी ज्ञान रतन निकाला, आपने भी ज्ञान रतन दिया। ये आदत डालो, ये 2 ही काम करना है बस। तब कहेंगे आप ब्रह्मा कुमार, तब कहेंगे ब्राह्मण, सो कल देवता बनेंगे। बहुत कुछ करना नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये 2 काम करो, ये 2 गोली खाओ, सब 5 विकार सब कुछ चला जाएगा धीरे धीरे धीरे। लेकिन 2 गोली खानी चाहिए, बिना दवाई लिए बीमारी नहीं जाता है। ये बहुत जन्मों की बीमारी को मिटाना चाहते हो, एक मुरली के पॉइंट, 2 भी नहीं चाहिए। और जो आपको अच्छा लगा, सवेरे से रात तक बार बार 2-4 दफा अपने को पढ़ाओ, 2-3 लोगों को सवेरे से रात के अंदर 2-3 लोगों को सुना, ये 2 लक्ष्य रखो। सवेरे आधा घंटा योग में बैठो, आत्मा समझ शुभ बाबा को याद करो। शाम को आधा घंटा 6 से 9 बजे के बीच में, जब आपको समय मिले, आधा घंटा बैठना, गीत नहीं बजाओ, शांत होके बाबा से बात करो। कैसे बात करो? इधर तो नहीं, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे ये वो बाद में करो, रूरियान। शुभ बाबा को पहले याद करो, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, मुझे आपके जैसे बनना है। आप शांति के सागर हो, आप आनंद के सागर, एक एक शक्तियों का विचार करो, बात करते रहो, तो न नींद आएंगी, न माया आएंगी, न कुछ आएगा। ऐसा करना चाहिए भाई, बताओ ये सही बताया? नहीं तो हम सुना के चला जाओ, आप अपनी मर्जी से करेंगे, फिर तो ये हमारा भी समय व्यर्थ और आपका भी व्यर्थ। अभी आप भाइयों में से कोई भी सुझाव दे दो हमको कि ये जो सुनाया वो सही सुनाया कि नहीं। भाई जी ऐसा नहीं, ऐसा भी करते हैं, कर सकते हैं, ऐसे कोई बताओ। पहले भाई बताओ, भाई में से कौन बताता है कि ये जो सुना वो सही है? जो समझते सही है वो हाथ उठाओ। माताएं नहीं, पहले भाई, सबको देखना पड़ेगा ना। हाँ पक्का, ठीक है। अभी अब आप बताओ, दूसरा कोई बताओ, भाई जी ये नहीं, ये से भी योग है ना, वो हाथ उठाओ। दूसरा और कोई तरीका है तो हाथ उठाओ, आपका भी सुनना चाहिए। भाई जी और भी तरीका है ना, दूध नहीं है तो कॉफी भी है ना, कॉफी नहीं तो चाय भी है ना, तो ऐसा और कोई योग है वो हाथ उठाओ, वो बताओ। भाई जी ऐसे भी योग कर सकते हैं, ऐसा किसी के पास है तो बताओ। कोई नहीं, शर्माओ नहीं, खुले दिल बताओ। अरे मनोज, हाँ देखो, हाँ मनीष बताओ, चाय नहीं तो दूध पी सकते हैं। हाँ नहीं, इसके अलावा और कोई है दूसरा? एक ही है ना, कि और कोई किसी के पास है तो बताओ। नहीं भाई जी ऐसा भी है ना, कोई कहते हैं ना ये रास्ता नहीं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ है तो बताओ। हाँ जो सुना वो मन, हाँ जी, हाँ ट्रैफिक कंट्रोल, हाँ तो वो ट्रैफिक कंट्रोल मन के विचार को बंद करने, योग के लिए नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल में मन में गलत विचार चलता है, इससे बात कर रहे हो, वो बंद करो और बाबा से ज्ञान का चिंतन करो, बाबा की याद, कुछ भी करो, वो अलग है। ट्रैफिक कंट्रोल अलग है, वो करो।
उससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। एक मिनट है वो अलग। हाँ, उधर आप क्या करो, ज्ञान का चिंतन करो, बाबा से बात करो, रूरियान करो, कुछ भी, लेकिन जो व्यवहार की बातें, दूसरी गलत बातें बंद करके ज्ञान का चिंतन भी कर सकते हैं, तो वो अलग है। योग में बैठकर, योग जो तपस्या जो सिखाया बताया बाबा ने, है ना, योग अग्नि। हाँ, गीत कभी भी बजाओ, लेकिन योग में बैठ के अगर गीत सुनते हो तो आपके मन बुद्धि तो नहीं चल रही, वो सुन रहे हो। सुनना और करना अंतर है ना। हाँ, और बताओ, समझ में आई? गीत बजा जो चाहते, इसलिए मैंने पूछा, बहुत लोगों की आदत हो गई है कि गीत सुनते बैठ गए। तो गीत कभी भी सुन सकते हैं ना। आप में से कोई कहते हो योग में गीत बजना चाहिए, वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि योग में गीत नहीं बजना चाहिए, वो हाथ उठाओ। आप माता है नहीं, पहले भाइयों को देख लो, समझदार भाई है ना, ठीक है। हाँ, और आप दोनों भाइयों ने नहीं उठाया, चश्मे वाला आपने नहीं उठाया, गीत बजना चाहिए, आपने भी नहीं उठाया, सुनाई नहीं देता है। हाँ, अभी माताएं बताओ, माताओं ने योग जो सुना अभी, वो सही सुना, सही है, गलत है? नहीं भाई जी, बाबा ने ऐसे भी करो कहा, ऐसे भी करा, आपका भी सुनना चाहिए। जो समझते हैं, जो सुना वो समझ में आया, ऐसे हम योग करना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ। हाँ, गुड। और आप बताओ, टीचर बहनें नहीं कहते हैं ये ठीक नहीं है, आप लोग क्या कहते हो? हाँ, इसलिए तो पूछा, इसलिए तो आप अपना बताओ भाई जी, ये नहीं और भी योग है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। बहुत योग है, तो वो बताओ कि भाई जी ये योग नहीं और भी विधि है, तो वो भी बताओ, तभी तो आपसे भी सीखना चाहिए ना। ऐसे नहीं मार्केट में यही ठीक मिल रहा है, ये बाकी खराब है, तो वो बताओ ये ठीक नहीं, दूसरा योग बताओ। हाँ, अभी आया, अगर गीत आपके मन में गलत विचार चल रहा है तभी, नहीं तो नहीं है ना, नहीं तो यही योग करना चाहिए वो पहले, तो वो तो यही करना चाहिए ना। अगर गलत विचार क्यों आया? कि आपका मन खाली था, तो बैठते ही अगर आप अच्छे विचार करो तो दूसरे विचार आएंगे नहीं, तो तभी तो कहा गलत विचार आवे और फिर गलत वो कहते, डॉक्टर कहता है शुगर है, चीनी नहीं खाओ, चीनी भी खाएंगे हम, गोली भी खाएंगे, ऐसा हो गया ना, ये नहीं है ना। तो ये जो विधि बताए वो सही है नहीं? आपके विचार है तो बता, क्यों आप समझेंगे, हमने देखा हर ग्रुप में सुना रहा हूं, और एक भी जवाब नहीं, क्योंकि आप दूसरों को, स्टूडेंट को फिर अपना कुछ सुनाते हो, ये नहीं सुनाते। ये हमने 1 घंटा क्लास किया, पानी फेर गया, कोई काम का नहीं है, आप खाली हो ज्ञान सुना के जाओ। इसलिए मुझे अभी विचार आया, हर एक को पूछना चाहिए, सुना के जाना नहीं, नहीं आपका भी सुनना चाहिए ना राय। तो आप क्या कहते हो, सही है कि बहन जी बताओ योग सही है, बाबा ने ऐसे सुनाया? लेकिन वो अलग है ना, रियलाइज रिवाइज अलग है। योग में बैठे हो, है ना, तो योग में क्या करो बताया, ये तो नहीं कहा, ये तो अलग ज्ञान है। योग में बैठते अमृत वेले क्या योग करो, ये पूछ रहे हैं, बाकी नहीं पूछा। अमृत वेले आप योग में बैठते हो तो क्या करते हो? हाँ, हाँ, क्या आत्मा समझते हो? जो विधि बताया वो सही है? शिव बाबा को याद करते हो, करते हो नहीं? हाँ, इसलिए तो पूछा। 5 स्वरूप है ना, और कोई चिंतन, तो ये बाबा ने नहीं सिखाया, वो तो चलते फिरते कर्म करते बाद अमृत वेले आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करता है, मम्मा भी शिव बाबा को याद करते, बताया ना, तो ये करते नहीं हो। और सर्वशक्तियाँ कौन है आपको ही पता नहीं, तो आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे? तो यहाँ क्लास करके कोई फायदा नहीं। मैं देखा आप जाके वो नहीं सुनाते हो, तो वहां दूसरा सुनाया, तो यहां होना चाहिए भाई जी ये ठीक नहीं, ये होना चाहिए,
ऐसा कुछ होना चाहिए ना। कोई चीज नहीं तो आपको बताना चाहिए, ये ऐसी नहीं, ये ऐसा है, बता सकते हो, क्योंकि लेन देन होना चाहिए, भाषण नहीं है। किसी ने सुनाया वो सही है, सुनो छोड़ दो, तो आपका भी समय व्यर्थ, हमारा भी व्यर्थ। तो बाबा रोज जो मुरली सुनाता है, आत्मा समझ मुझे याद करो, ये गलत है, तो वो करना चाहिए, तो वो करते हो, नहीं करते तो सर्वशक्ति कौन सी है बताओ? सर्वशक्तिवान को याद करते हो, कौन सी है? नहीं, वो आत्मा की है, पवित्रता आत्मा की, पवित्रता का सागर। बाबा को कम नहीं करो, आनंद का सागर, वो चाहिए। रोज कहता है बाबा मैं पवित्रता का सागर हूं, आनंद का सागर। अगर आपको ही पता नहीं तो स्टूडेंट क्या करेंगे? तो यहां आए हो तो यहां आपको भी सीखना है कि ये क्या करना चाहिए हमको जाकर। अगर आपने नहीं सीखा तो स्टूडेंट सुना के कोई फायदा नहीं। हाँ, इसमें कुछ ठीक नहीं है तो आप बता सकते भाई जी ये ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, इसलिए पूछता हूं। सही? हाँ, गीत बजाना चाहिए, बजाना चाहिए। अगर आप जाके वही करेंगे तो वही चलेगा, है ना? तो गीत सुनते हैं तो योग नहीं लग रहा है, शक्ति नहीं आ रहा है। भक्ति में ऐसे करते हैं ना, मंदिर में जाओ गीत बजता है, हाँ बजाओ, बाद में आप कहेंगे नए हैं, इनको पहले योग करने बैठने से पहले बताओ कि ऐसे योग करने बैठो, तो वो सिखाएंगे तो पता चलेगा ना बैठ के क्या करना है। वो सिखाना, रोज सिखाना पड़ता है, रोज कोई कोई नए हैं, नहीं तो किसी को पता नहीं। अब देखो इतने हैं, एक को भी सर्वशक्तिवान कौन है पता नहीं, फिर क्या कहेंगे, क्या पढ़ाते हैं? नहीं घबरा तो नहीं, किसी को बता, मैं आराम से पूछ रहा, घबरा देते हो? नहीं नहीं घबराते नहीं। अभी भी भाई, अभी भी किस कोई भी एक मनीष छोड़कर अभी भी बताओ 8 शक्ति कौन सी है? नहीं, 8 एक गलत सुना आपने, फिर से पढ़ना और बताना मुझको। 8 घंटा योग नहीं कहा, याद। देखो ज्ञान को गलत उठाओ नहीं, हर चीज के अर्थ है। याद, चलते फिरते आपको देखते याद आ रही, ये कहाँ से आया? जयपुर से आया, ये याद करो। बाबा मुरली सुनो, वो बताया मैंने, चलते फिरते मुरली सुनना, योग नहीं, योग अलग। करो तो आपको काम करते हो, कुछ भी करो, सिर्फ कहा सवेरे आधा घंटा, सिर्फ 4 से 4:30, 4:30 से 5, शाम को 6 से 9 बजे के बीच में जब आपको समय मिला, आधा घंटा बैठकर ये विकर्म विनाश करने के लिए। और रोज के मुरली के एक पॉइंट आपके जेब में रखो बस, और कुछ नहीं। बाकी जो करते हो करो। ये 2 नहीं किया, बाकी कुछ किया तो कोई जमा नहीं हो रहा है, ज्ञान अंदर नहीं जाता है। सुनने मुरली सुनी, लिख दिया, वो घर में रख दिया डायरी, कल सवेरे खुलेंगी, तो जीवन में ज्ञान उतरता नहीं है। योग में बैठे, बात किया, गीत सुना, है ना? आप क्यों बैठे हो? शिव बाबा की मुझे शक्ति चाहिए, सारे कल्प के लिए। वो छोड़कर और कुछ किया तो शक्ति नहीं भरी। समझ? तो अभी आपको समझाने का क्लास है ना, ऐसे ही सुना के चलो जाओ नहीं है, तो समझ में आना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हो। ठीक है? समझ में आया? माता जी क्या बोल रही है? नजदीक नजदीक आओ। हमने 10 मिनट रखा था प्रश्न सुनने के लिए, लेकिन चले गए जी। हाँ वो योग नहीं, हाँ नहीं, वो है मन को बिजी रखने के लिए। 5 स्वरूप, हम सतयुग में थे, त्रेता में, तो वो योग नहीं है ना, वो तो ज्ञान का चिंतन है, स्वदर्शन। उससे विकर्म विनाश नहीं होगा ना। शिव बाबा नहीं आया,
ना बाबा ने आया, आप सतयुग में थी, त्रेता में आए, द्वापर में आया, तो बाबा कहाँ आया? तो ज्ञान का चिंतन, स्वदर्शन चक्र, 5 स्वरूप। हाँ, विकर्म कैसा कैसे होगा? इससे क्या होगा? हाँ, गलत विचार नहीं आएंगे, लेकिन पहले जो किया हुआ पाप नहीं मिटेगा। उस समय 15 मिनट आपने तो स्वदर्शन चलाया, उस समय विकर्म नहीं होगा, माया नहीं आएंगी, अच्छे विचार चल रहे। इसको बाबा ने कहा माया का गला। लेकिन आपने जो किए हुए पाप है पहले, वो भस्म होंगे। 15 मिनट अगर आप करते हो तो उस समय कोई गलत विचार नहीं आएंगे, मन अच्छा सोच रहा है। नहीं, वो तो 4 धाम की यात्रा करते। यात्रा कौन करता है? कल्प वृक्ष का भी, किसी का भी करो तो हाँ, तो भी शिव बाबा ने आए, एक ने ही कहा मैं विकर्म विनाश करता हूं, और कोई नहीं। बाकी ये सभी मन को बिजी रखो, समय व्यर्थ न जाना चाहिए। तो वो समय को बिजी रखने के लिए मन बुद्धि को, योग एक ही शिव बाबा से, अमृत वेले शाम को, वो विकर्म विनाश करने के लिए, ये दोनों जानना चाहिए। अगर बहुत जन्मों के पाप कब मिटेंगे, ये समझ में नहीं आता है ना हमको। क्या करने से क्या होगा? विकर्म विनाश, अगर आप कहेंगे मेरे अंदर विकर्म है, कहां दिखाओ? स्वप्न बताता है पाप कितना भरा हुआ है। तब आज बाबा ने कहा स्टॉक जमा हुआ, कैसे पता चलेगा? एक भी 1 महीने के अंदर एक दिन काम और क्रोध का स्वप्न नहीं आया, पाप मिट गया, अभी शक्ति भर रही है। आज बाबा ने स्टॉक देखना है, कैसे देखो? स्वप्न बताता है, हर चीज का है। तो वो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें क्यों आए? सर्व शक्तियां भरने के लिए। समझ में आया? ठीक है, ओम शांति।